आर्मी एक्ट बनाने का मकसद क्या था, ये समझ आ जाए तो आधा मसला हल हो जाएगा। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपील केस में आईनी बेंच के जज जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमांड। वकील उजैर भंडारी ने दलाल देते हुए वाज़ेह किया कि आर्मी एक्ट कलअदम हो गया तो भी इंसदाद दहशतगर्दी का कानून मौजूद है। एक से ज़ायद फोरम मौजूद हों तो देखना होगा कि मुल्ज़िम के बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कहाँ यकीनी हो सकता है। जस्टिस नईम अफ़गान ने सवाल उठाए कि अगर फौजी और सिविलियन मिलकर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी करें तो ट्रायल कहाँ होगा। वकील उजैर भंडारी ने कहा, ऐसी सूरत में ट्रायल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में होगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि जज आईनी बेंच सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के केस की समाअत हुई। अदालत के उठाए गए सवालात का बानी पीटीआई के वकील जवाब देते रहे। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के केस की समाअत, जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया। क्या कोर्ट मार्शल अदालती कार्रवाई नहीं होता? बानी के वकील उजैर भंडारी ने कहा, आइन का आर्टिकल 245 फौज को अदालती इख्तियारात नहीं देता। कोर्ट मार्शल अदालती इख्तियार होता है लेकिन सिर्फ फौजी एहलकारों के लिए, सिविलियंस के लिए नहीं। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले, सिविलियंस की एक कैटेगरी भी आर्मी एक्ट के जुमरे में आती है। आइन में फौज को दो तरह के इख्तियारात दिए गए हैं, एक इख्तियार दिफा का है और दूसरा सिविल हुकूमत की मदद करने का। बानी के वकील ने कहा, कोई गोलियां चला रहा हो तो दिफा के लिए किसी की इजाजत नहीं लेनी पड़ती। अदालत करार दे चुकी है, फौज अगर किसी हमलावर को गिरफ्तार करेगी तो सिविल हुक्काम के हवाले किया जाएगा। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने इस्तफसार किया, हाई कोर्ट पर हमला हो तो ट्रायल कहां पर होगा? बानी वकील बोले, हाई कोर्ट क्या, यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट पर हमला हो चुका है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।